भगवान ब्रह्मदेव के समक्ष जब कलयुग अपने पैशाचिक स्वरूप में प्रकट हुआ था, ब्रह्मदेव ने उससे प्रश्न किया है, लिंगम जिह्वान दृढ़म धृत्वा किन नृत्यसि कले मुहुः गच्छ स्वकार्य परमो भव भावेन भंडवत। ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई अपने हाथ में लिंग को पकड़कर, जीव को पकड़कर तुम इस प्रकार से क्यों नृत्य कर रहे हो? जाओ अपना कार्य करो, जो तुम्हारा प्रकृति में कर्तव्य है सो तुम करो, यहाँ पर क्या तुम उपस्थित होकर नृत्य कर रहे हो? तो कली क्या कहता है, माम प्रेषय सर्वेश सर्वोच्छेद कराकरम निरंकुशम निरानंदम निद्राकलह वल्लभम परदार परद्रव्य परद्रोह परायणम वंचकम दंभ मात्सर्य भेद प्रिय जनप्रियम एकांत योग संन्यास छलेनोदर पूरका आत्मानं च परम चापि वंचयन्ति मयि प्रभो। अलग अलग प्रकार से अपना जो लक्षण है वो कलयुग ने स्पष्ट किया कि देखिए अभी भी बता दे रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, हमको मत भेजिए, हमको भेजिएगा तो उपद्रव हो जाएगा। मैं निरंकुश हूँ, आनंद रहित हूँ, मैं लोगों को कलह इत्यादि में प्रेरित करता हूँ, आलस्य में प्रेरित करता हूँ, दूसरे की स्त्री, दूसरे का पैसा, दूसरे की संपत्ति हड़पने के लिए प्रेरित करता हूँ, लोगों को एक दूसरे के प्रति कपट का, दंभ का, ईर्ष्या का व्यवहार करने के लिए मैं प्रेरित करता हूँ, इसीलिए मुझे आप मत भेजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, पापात् मानस्त्वयि नराः पुण्यात् मानस्तथोज्झिताः भविष्यन्ति जनाजिरणाः सोद्यमाश्च शुभाशुभे त्वयि ये सावधानाः स्युः पुण्यभारकृतावनाः स्वल्पमायुर्विदित्वा हि करिष्यन्ति स्वकं हितं तेषां त्वमेव साहाय्यं कुरुस्व मम शासनात्। कलियुग, यह बात सत्य है कि तुम्हारे जाने से अधर्म बढ़ेगा, तुम्हारी व्याप्ति से लोगों में कलह, दंभ, पाखंड इत्यादि बढ़ेगा, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे आने से एक अवसर भी लोगों को मिलेगा कि कम से कम समय में जल्दी से जल्दी अपना कल्याण कैसे किया जा सके। बस इसीलिए शॉर्टकट के रूप में तुमको प्रयोग किया जाएगा कि कलियुग में अपेक्षाकृत लघु सत्कर्म भी बड़े सुकृत को जन्म देता है। यहाँ पर भगवत नाम स्मरण से या भगवत उपासना के अल्प प्रयास से भी व्यक्ति शीघ्र मुक्त हो सकता है। ये सब जो है अल्प प्रयास से ही कलियुग में विशिष्ट फल की प्राप्ति, सुकृत की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए तुमको जाना चाहिए। तुम्हारे युग में जन्म लेकर भी जो व्यक्ति सावधान रहेंगे, पुण्य के पक्षधर होंगे, पुण्य के धर्ता होंगे, वो भी स्वल्पमायुर्विदित्वा हि करिष्यन्ति स्वकं हितम। तो मैं अपने शत्रुओं से डरता हूं, फिर मैं कैसे स्थापित हो सकता हूं भारत में? ये बताइए। विभेमि शत्रुवर्गेभ्य स्थितिर्मम सुदुर्लभा यह कृता भारते खंडे कथम यास्यामि तद्वद। कलियुग ने ब्रह्मा जी से पूछा है कि मैं कैसे भारत में अपनी स्थिति को व्याप्त करूंगा, मुझे बड़ा डर लगता है मैं अपने शत्रुओं से। ब्रह्मा जी ने पूछा शत्रु से, के शत्रवस्तव वद किंग शत्रुत्वम कृतम च तैः त्वं कालात्मा दुराधर्षो दुर्गेयश्चापि पंडितः। अरे तू तो बड़ा बुद्धिमान है, तू तो बड़ा दुर्धर्ष है, तुम्हें पराजित करना किसी के लिए संभव नहीं, तो तुमको किससे भय लगता है? भारत में तुम्हारा शत्रु कौन है? भारत में किससे तुम्हें भय लगता है? तब कलियुग कहता है, देव देव श्रृणुस्वाद्य शत्रुवर्ग ममानघ उपद्रुतो हम न सुखम प्राप्स्ये निर्दयरहम प्राप्स्ये हम निर्दयरहम। इस प्रकार से कुछ भाव होना चाहिए। यहाँ पर कुछ टंकन दोष हमको लग रहा है। तो भाव है कि मेरे जो शत्रु हैं उनका नाम आप बताइए, जानिए हमारे माध्यम से। क्या क्या? शिव नाम, हरेर नाम, गंगा वाराणसी पुरी, सत्संग दान तीर्थादि कथा विष्णु शिवस्य च। भगवान शिव का कहीं नाम जप हो, हरिनाम स्मरण हो, गंगा इत्यादि तीर्थों का सेवन हो, वाराणसी इत्यादि तीर्थ हो, यहाँ सत्संग दान इत्यादि का व्यवहार किया जाता हो, भगवान विष्णु की कथा, शिव जी की कथा होती हो, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह पाता हूँ। यदा शांतः क्षणं कोपि भवति प्राकृतोपि तदा मम भयं भूरि जायते दाम्भिकादपि। जब कोई व्यक्ति शांत चित्त हो जाता है तब मुझसे उसे बड़ा भय लगने लगता है। अगर वो झूठ मूठ का भी शांत बैठा है ना, तब भी मुझे भय होने लगता है, क्योंकि शांत बैठेगा तो कलह कैसे करेगा? कलह करने के लिए खोपड़ी का चलते रहना आवश्यक है। इसीलिए म्लेच्छ राज के अनुयायियों के लिए एक नियम, मैंने जो आपको 60 नियमों में से एक नियम बताया था, उसमें यह भी नियम था, वो कभी खाली नहीं रख सकते दिमाग, अपने दिमाग को। निरंतर उनको कुछ ना कुछ सोचते रहना पड़ेगा। अधिक से अधिक सोचना है, कम से कम सोना है। तो सोचते रहेंगे, उससे उनके मन में तरह तरह के वैचारिक तरंगे उठेंगे, जिससे म्लेच्छराज उनकी गतिविधियों पर, भावनाओं पर नजर रखता है, उनको अधर्म के प्रति प्रेरित करता है। व्यग्रान व्यापृत चित्ताश्च पुत्रोदार परिवृतान दृष्ट्वा हृष्यामि भगवन् वेद सिद्धांत विद्विषः जितेन्द्रियैः शिवपरैः राग द्वेष विवर्जितैः सह न स्थातुमिच्छामि धैर्यैर्धैर्य विवर्धकैः उन्मूलितुं नामिच्छन्ति बिभेमि तदनारतम्। क्या कहता है कलयुग
जो व्यक्ति अपने स्त्री पुत्र आदि से संतुष्ट हैं, शांत चित्त हैं, अन्य की स्त्री, अन्य के ऐश्वर्य, अन्य के वैभव के प्रति लालायित नहीं रहते हैं, वेद वेदांत की मर्यादा में श्रद्धा रखते हैं, ऐसे लोगों से हमें बड़ा भय लगता है। लेकिन जब मुझे कोई भगवान का द्वेषी दिख जाता है, वेद सिद्धांत का द्वेषी दिख जाता है, तब मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूं, ये कलयुग ने कहा। इसीलिए जहां धीर पुरुष हैं, विवेकी पुरुष हैं, धैर्यवान पुरुष हैं, वहां मैं नहीं रह पाता, क्योंकि ये लोग मेरा उन्मूलन करने के लिए तैयार हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, तव प्रभावात् तेषां ही प्रचारो विरलः सदा भविष्यति न संदेहो गच्छतिष्ठ यथा सुखम। कि अरे कलयुग, तूने जैसा कहा वैसा तो सब सत्य है, किंतु ये सब बहुत कम होंगे, ये सब बहुत अधिक नहीं होंगे जिनके कारण तुमको कष्ट होगा। इसीलिए तुम जाओ, अपना जो कालखंड है उसका तुम शासन करो, क्योंकि ये सब जो भगवान नाम परायण लोग होंगे, वेद सिद्धांत प्रतिष्ठापन में जिनकी निष्ठा होगी, जो सपुत्र धारा में संतुष्ट होंगे, जो धैर्यवान विवेकी होंगे, इनकी संख्या है ही कितनी। इसीलिए तुमको दिक्कत नहीं है, ये होंगे भी तो बड़े कम होंगे, जिससे तुम्हारे जो मूल कालखंडीय सत्ता है वो प्रभावित नहीं होगी, ये ब्रह्मा जी ने कहा। तो आपको अगर पूरी शंकराचार्य जी के वचनों का स्मरण होगा तो उन्होंने क्या कहा था, ब्रह्मा जी की योजना का पात्र है यह, ब्रह्मा जी की योजना का यह पात्र है, वृक्षराज इत्यादि। एक पंक्ति उन्होंने कही, उस एक पंक्ति के विषय में हमने कितना कुछ आपको बताया, कल की पुराण से बताया कि कैसे कलि पुरुष का पूरा जन्म ब्रह्मा जी के अधर्म वाली जो पृष्ठात्मिका सृष्टि है, पृष्ठ निर्गता सृष्टि है, वहां से हुआ है। और अब हम आपको ब्रह्म वैवर्त के परिशिष्ट काशी रहस्य से बता रहे हैं कैसे ब्रह्मा जी ने युग खंडात्मक व्यवस्था के अंतर्गत इसको अनिवार्यतः भेजा है। तो एक पंक्ति पूरी शंकराचार्य जी की कहां कहां से टकराई और कैसे आपके सामने प्रस्तुत हुई। अब कलियुग ने कहा, मम तेषां स्वभावस्तु विरुद्ध केन हेतुना उन्मीलितुं मामिच्छन्ति ते तु तानहमप्यहो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि त्वं कालमल इत्युक्तो मले शुद्धिर्न विद्यते शत्रौ निर्मलास्ते तु ततः कलह एव च। यदा यः प्रबलस्तिष्ठति तदा विजयते परं तेषां प्रचारो विरलस्तव प्रौढ़ो भविष्यति विवेकिनां समीचीनस्त्वं विचारवतां सदा धीराः खलु कलो जन्म वाञ्छन्ति भगवत्पराः। क्या हो गया, हे कलियुग, तू काल का मल है। जैसे हमारे शरीर में मल मूत्र आदि अवशिष्ट भाग होते हैं ना, उनकी शुद्धि नहीं हो सकती, मतलब विष्ठा अब पवित्र कैसे हो सकती है, वैसे हे कलियुग तू तो पवित्र होगा नहीं, क्योंकि तू काल का मल है। समय चक्र की गंदगी क्या है, वही कलियुग है, समय चक्र का अवशिष्ट मल ही कलियुग है। इसीलिए तू पवित्र हो ही नहीं सकता है। हाँ, तुम्हारे जो शत्रु पवित्र होंगे, मतलब जो धर्म के सिद्धांत के श्रद्धालु जन जो पवित्र होंगे, वो भी कलह इत्यादि के माध्यम से तुम्हारे प्रभाव में आते रहेंगे, और जो प्रबल होता है वही विजयी होता है। इसीलिए उनकी धार्मिकता बहुत दुर्लभ हो जाएगी, उनका धर्म प्रचार बहुत क्षीण हो जाएगा, और कलियुग तुम्हारा प्रभाव ही प्रौढ़ हो जाएगा। ये सब कलियुग को कहा। और इसी कारण से कलियुग में विवेक पूर्वक भगवत शरण का, भगवत शरण का, भगवान मार्ग का आश्रय लेने वाला व्यक्ति शीघ्र ही सुकृत को प्राप्त होता है, सद्गति से युक्त हो जाता है। इसीलिए जो लोग विवेकी होंगे वो चाहेंगे हम कलियुग में जन्म लें और यहाँ अल्प प्रयास से मुक्त इत्यादि हो जावें। तो ये सब अलग अलग बातें कलियुग को कहा है इन्होंने। काशी महात्मा है तो विशेष करके भगवती गंगा से आवृत जो पंचक्रोशी क्षेत्र विशेष अविमुक्त है, जिसको काशी कहा जाता है, उसका यहाँ पर निरूपण किया गया है। और भगवान महादेव का वर्णन किया गया है। यहाँ पर वेद धर्मा का उपाख्यान बताया गया है। वेद धर्मा के माध्यम से दीपक शर्मा और वेद धर्मा का यहाँ पर उदाहरण देकर बताया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पर अलग अलग गुरुजनों की कृपा से, शास्त्रीय सिद्धांत की कृपा से भगवान महादेव ही काशी में धर्म की स्थिति का संरक्षण करते हैं। काशी नगरी में समस्त संप्रदाय के अनुयायियों का वास भी यहाँ से वर्णित किया गया है। शैव सौर हरिदास विघ्न हृत शक्ति भाषित मनोभिरातम स्वस्वदेव परिसेवनार्थ भी साधिताखिल फलर्निषेवितम। भगवान शिव के उपासक, सूर्य के उपासक, विष्णु के उपासक, गणपति के उपासक, शक्ति के उपासक सभी काशी का वास करते हुए, काशी में वास करते हुए भगवत भजन करते हैं। ये काश्यान्निवसन्ति शंकर परा विष्णोः समाराधकास्तेषां पापचयोपि याति विलयम् मुक्तिम लभन्ते पिच। ये काश्यां भवनाशिनीं भगवतीं श्रीमद्भवानीं जना सेवन्ते सततं सुपूजन पराः कामादिभिस्ते स्थिराः सर्वेषां विघ्नहर्तॄणामपि सर्वेश्वरेश्वरी अतो भवान्यधीनं हि क्षेत्रं पूज्यात् ततः परा
ये काश्याम प्रभजन्ते ढुंढि गणपम सर्वाघ विघ्नापहम तेषां ढुंढि समस्त शास्त्र विहितान भोगान प्रयच्छत्यसौ ये नानाविध मोदकैः सुमधुरैर्विप्रान् सुपूज्यादरात् स्तुत्वा मोदकदास्त एव सुखिनः काश्याम अवश्यम जनाः। इस प्रकार से काश्याम ये सूर्य भक्ता समदम सहिता शंकराराधकास्ते विष्णुं ब्रह्माणम अग्निम विविध सुरगणास्तेर्चयन्तीति नूनम आत्मा यम स्थावराणां श्रुति शतपठितो जंगमानां तथात्मा शीघ्रं काश्याम अवश्यम फलति वृषफलम धर्म कामादि शुद्धम। इस प्रकार से काशी का महात्म्य यहाँ पर बताया गया। काशी रहस्य के अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं। और कलयुग के प्रभाव से कैसे व्यक्ति विकृत होता है उसका भी वर्णन करते हैं। कलयुग के प्रभाव से क्या क्या विकृति देखने को मिलेगी उसका कहते हैं। वित्तम गुणाचार कुलादि हेतुर्न्याय व्यवस्था सुबलम प्रयुंजते दाम्पत्यमेवात्र रुचिम करोति पूज्याश्च पाखंडिन एव सर्वे। ध्यान देंगे श्लोकों को और मिलाएंगे लक्षणों से। जिसके पास पैसा होगा वही कुलीन माना जाएगा, जिसके पास बल होगा वही न्याय कर्ता माना जाएगा। मतलब हम अगर ताकतवर है तो हम अगर जो कह दें वही न्याय हो जाएगा। हमारे पास पैसा है तो हमारा खानदान उत्तम माना जाएगा। आपस में रति सुख ही पति और पत्नी के संबंध का माध्यम बनेगा। और जो पाखंडी लोग होंगे उन्हीं को संसार पूजनीय के रूप में देखेगा। पूज्याश्च पाखंडी न एव सर्वे यज्ञोपवीतम द्विजद हेतुरेव लिंगम हि वर्णाश्रम कारणम स्यात् अनाढ्य एवात्र कलावसाधुराढ्यस्तु साधु कृतदम्भ एव। जनेऊ टांगना ही ब्राह्मण का लक्षण हो जाएगा। अब तो ब्राह्मण भी वो छोड़ते जा रहे हैं। केवल दंड पकड़ लेना ही संन्यास का लक्षण माना जाएगा। और अनाढ्य एवात्र कलावसाधुराढ्यस्तु साधु कृतदम्भ एव। कोई गरीब है तो सबसे अधिक गलत काम क्या है, सबसे गुनाह क्या है, सबसे बड़ा अपराध क्या है कलयुग में? गरीब होना। और सबसे ज्यादा महानता क्या है? आढ्यता होना। आढ्य होना मतलब धनवान होना। अभ्यंगमेवात्र परस्परम सदा ह्यलंकृतम स्मश्रु कर्माति सौख्यम तीर्थ प्रदेशेषु सतान्यणान्न हि श्रद्धास्व तीर्थेषु कदाचिदत्र। जो स्त्री और पुरुष में है नित्य आलिंगनादि के माध्यम से, मेकअप के माध्यम से, सौंदर्य प्रसाधन के माध्यम से शरीर को अधिक से अधिक आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना ही श्रेष्ठ माना जाएगा। और दाढ़ी मूछ शेविंग इत्यादि भी केवल शारीरिक सौंदर्य की दृष्टि से लोग करवाएंगे। अगर सौंदर्य का खंडन होना लगे तो आजकल तो देखो बाप के मरने पर लोग माथा नहीं छिला रहे हैं। ये सब भी बातें हैं। ऐसे बड़े बड़े कथावाचक भरे हुए हैं जो अपने घर में सूतक लगने पर भी न माथा छिलाते हैं, न दाढ़ी बनाते हैं, नाखून काटते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और जरूरत पड़ेगी तो प्रतिदिन कथा के मध्य संकल्पित होने के बाद भी दाढ़ी बनाकर सेविंग करके बैठ जाएंगे मंच पर। ये देख रहे हो कि नहीं? तीर्थ प्रदेशों में अश्रद्धा हो जाएगी और अतीर्थों के प्रति श्रद्धा होने लगेगी। ये सब बातें हैं। और कलौ धर्म सुविरलो यशोर्थे यत्र तिष्ठति राजानो निर्घृणा लुब्धा परदार धनारताः कदा यथा कथंचित् पुरुषः कुटुंब भरणोद्यतः सत्यवादी जनैर्धृष्टः प्रोच्यते पापवान अपि। ये सब बातें हैं। पापवान अपि जनैः सत्यवादी प्रोच्यते। जो पापी है उसको भी लोग सत्यवादी के रूप में माना जाएगा। अगर उसके पास पैसा है तो उसको संत माना जाएगा। कलयुग में धर्म स्थित नहीं रह पाएगा। जहां पर यश की प्राप्ति हो, जहां पर पैसे की प्राप्ति हो, वहीं पर लोग धर्म भी करना चाहेंगे। न ब्राह्मणा वेद वेदार्थ निष्ठा प्रतिग्रहार्थ श्रुति धर्म युक्ता प्रतिग्रहार्थम श्रुति धर्म युक्ता। केवल दान लेने के लिए लालायित होकर लोग वेद इत्यादि का अध्ययन करेंगे। वेद वेदार्थ के ऊपर निष्ठा रखकर ब्राह्मण वेद पाठ नहीं करेंगे। विक्रीय कन्याश्च सुतान परस्परम कुलाद्युपेक्षैव विवाह कारण। केवल धन दहेज एलमनी इत्यादि के लोभ से ही एक दूसरे से विवाह किया करेंगे और उसमें कुल वर्ण इत्यादि की मर्यादा की उपेक्षा कर देंगे। वदंति धर्मन न तो धर्मनिष्ठा। धर्म का उपदेश करेंगे लेकिन धर्म में निष्ठा नहीं रखेंगे। निंदन्ति पापं खलु पाप कारिण। और ऐसे पापी पाप की निंदा करेंगे लेकिन स्वयं पाप ही करेंगे। देवान गुरुन पितृयज्ञादि सर्वान प्रपंचयन्ते धनलोलुपाद्विजा। क्षत्रियाः परम दुर्लभा कलौ। कलयुग में क्षत्रिय परम दुर्लभ हो जाएंगे। कैसे क्षत्रिय? धर्मशास्त्र गुरुदेव पूजका। जो धर्मशास्त्र का पूजन करें, गुरु देवता इत्यादि का पूजन करें। और करेंगे क्या? तो फिर लोग आहार मैथुन रताः परमादरेण ब्रह्मस्व संग्रह पराः परवाद सूराः न प्राणी रक्षण पराः परमादरेण कुर्वन्ति धर्मात् हननं द्रविणार्थमेव। आहार और मैथुन में ही लगे रहेंगे, है ना। कहीं हम राजपूत हैं, ठाकुर साहब हैं, बाबू साहब हैं तो खाली दारू पी के मुर्गा खा के और पड़े रहेंगे वेश्यावृत्ति और रखेलबाजी में। ये सब भी विलासिता क्षत्रियों में बढ़ती जा रही है।
और ये सब कलयुग के कारण हो रहा है। और दान दी हुई वस्तुओं को छीन लेंगे, देवालयों पर कब्जा कर लेंगे, ब्राह्मणों के धन का हरण कर लेंगे, दूसरे की को धमकाने और स्वैग दिखाने में और अपने मोछ में ताव देने में लगे रहेंगे, लेकिन अपनी प्रजा की रक्षा करने में ध्यान नहीं देंगे। केवल पैसे के लिए धर्म की हानि करने वाले हो जाएंगे। ये तो ब्राह्मण की बात बता दी, फिर क्षत्रिय की बात बता दी। अब वैश्य कैसे होंगे? तो पैशून्य वंचर परावणिजो निर्पाद्या धर्माधिकारी करणे परमार्थ निष्ठा आहार मैथुन धनानि सदादरेण रक्षन्ति शास्त्र विमुखा फल मध्य भक्षा। मांस मदिरा इत्यादि का आहार करते हुए ये सब व्यभिचार इत्यादि में प्रवृत्त हो जाएंगे और चुगली, शिकायत, मिलावटी, घोटाला इत्यादि करते हुए व्यापार में ठगी करने लगेंगे। वैश्या कलौ नहीं भवंति कुलादि युक्ता ये वा भवंति नहीं तेषु वृषः कदाचित। पहले तो अपने कुल धर्म में निष्ठा रखने वाले वैश्य ही नहीं पैदा होंगे। अगर कोई हो जावे, खानदानी हो जावे, तो उसमें धर्म की प्रतिष्ठा वैसी नहीं होगी। और शूद्रादिवृत्त इमे द्विजदेव निम्या विप्रद्विषः परमदारुण बुद्धयश्च। ये सब वैश्य कुल में उत्पन्न होकर भी शूद्रवत आचरण करने वाले होंगे, देवता और ब्राह्मणों की सदैव निंदा करेंगे और बहुत दारुण बुद्धि वाले होंगे। शूद्रास्त्वन्नम स्वल्पमेव दत्वा विप्रेभ्य एव हि कारयिष्यन्ति महतीं सेवां सेवा विवर्जिताः। ब्राह्मणों से शूद्रगण अपनी सेवा करवाने लगेंगे, लेकिन स्वयं सेवा नहीं करेंगे। अन्नादिभिर्व्यवहरन्ति तु ये मनुष्या वैश्या भवन्ति खलु ये व्यवहार दुष्टाः शिष्टास्त एव धनिनस्तु यतः सुपूज्या लोके धनम सुखकरन् ननुतिष्य काले। कलयुग में सबसे बड़ा जो संसाधन है, सबसे बड़ा जो सगा है, हितैषी, वो क्या है? रुपया है, पैसा है। जिसको आधुनिक भाषा हम लोग कहते हैं ना बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो वही है। लोके धनम सुखकरन् ननु तिष्य काले। तिष्य काल में, कलयुग में धन से ज्यादा सुखकारी कुछ नहीं है। शूद्रा विशुद्धा नहीं तिष्य काले। कलयुग में शूद्र भी विशुद्ध नहीं रह जाएंगे। द्विजादि वेश आश्रुति तत्पराश्च। और ब्राह्मण के समान वेश धारण करके वेद का प्रवचन करने लगेंगे। देख लो प्रभुपाद को क्या कर रहा था, शूद्र होकर भी वेद का प्रवचन कर रहा था। ये कलयुग का लक्षण है, कलि पुरुष का ये अभिवर्धन कर रहा है। द्विजादि वेशाश्रुति तत्पराश्च। अभी रोज तुम पेपर में देखते होगे कि अमुक समुदाय के ST SC OBC को महामंडलेश्वर बनाया गया, जगत गुरु बनाया गया। ये सब कौन करा रहा है? मृच्छराज करवा रहा है, कलयुग को बढ़ाने के लिए करवा रहा है। ये सब कलयुग का लक्षण है। और ये सब कौन है? स्वयं को महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, स्वयं को जगत गुरु, स्वयं को पीठाधीश्वर, स्वयं को तत्वदर्शी, ज्ञानी, महात्मा, महाब्रह्मर्षि, पता नहीं क्या क्या बनाने वाले ये सब दुष्ट हैं, जो कि धर्म के सिद्धांत को न जानते हैं न मानते हैं। वो केवल धर्म को बिजनेस बनाकर रखे हैं और कलयुग में लोगों को ठगने के लिए, वंचित करने के लिए वंचक बनकर आए हुए हैं, क्योंकि निरंकुश हो गए हैं। इनके ऊपर किसी का शासन नहीं है, ऐसा ये मानते हैं। शूद्रा विशुद्धा नहीं तिष्य काले द्विजादि वेशा श्रुति तत्पराश्च शास्त्रार्थवादर जनवंचकाश्च कलौ भविष्यन्ति निरंकुशास्ते। ये चारों वर्णाश्रमों की यही स्थिति है। कलौ दुष्टा दुराचारा निर्दया शुष्क वैरणः दुर्भगा भूरितर्षाश्च सर्वे वर्णास् तथाश्रमा। तब क्या होगा? मोह, झूठ, दंभ, आलस्य, हिंसा, डिप्रेशन, विषाद, शोक, मोह, ये सब माया, ये सब लोगों में बहुत व्याप्त हो जाएंगे। तदा माया नृतम दंभो निद्रा हिंसा विषादनम शोको मोहो भयम दैन्यम लोकानां प्रचुरम भवेत्। और कैसे लोग होंगे कलयुग में? क्षुद्रः क्षुद्र सुख प्रदाह कलियुगे मर्त्या महाभोजनाः क्षुद्र प्राण धनादिपोषण पराः कामाधिकाः क्रोधिनः लोभाविष्टमनोजुषः परदया हीनाः सदा वंचका रागद्वेष पराः परापर विचाराद्य सदा चोद्धिताः वित्तैर्हीनः स्वैरवृत्ति प्रसंगाः स्वैरणीयश्च स्त्रीषु या श्रेष्ठ वर्णाः। श्रेष्ठ वर्ण की ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि की जो लड़कियां होंगी, बहुएं होंगी, वो भी व्यभिचारिणी होने लग जाएंगी। दस्युत्कृष्टा लोक संघा सपापा वेदा क्षीणा ब्राह्मणा सेवकास्ते। वेद अपनी मर्यादा से विलुप्त होते जाएंगे, मतलब वेदों की मर्यादा विलुप्त होती जाएगी। ब्राह्मण भी जो है वो नौकरी पेशा सेवक वृत्ति वाले हो जाएंगे। कलौ न विप्रः समय स्थिता क्वचिन नृपाः प्रजा भक्षण वित्तलो रूपाः व्रतादिहीना बटवो विशुद्धा गृहस्थ रूपाः खलु तस्करा मता वनेन वासो वतवासिनाम ही धनार्थिनः प्रव्रजिता कलयुगे। संन्यास क्यों लेंगे लोग कलयुग में? ताकि बड़े बड़े मठ के महंत बन जावें, सन्यासी होकर संप्रदाय में दीक्षा ले लें और खूब मठ के पैसे से अय्यासी करें। इसके लिए धनार्थिनः प्रव्रजिता कलयुगे। ह्रस्वास्त्रियो विपुलं भक्षयन्ति बालाः क्षुधार्ता बटवः कदर्याः वचांसि तिक्तानि वदन्ति चांगनाश्चर्यादिवि भत्स निषिद्ध कर्तृः पाखंड प्रभवा विप्राः क्षत्रियो वणिजो मताः वणिजः कूटकर्तारः संपदः पाप हेतवः। ये सब पितृपक्षम परित्यज्य भार्या पक्षम भजन्ति ही गुरुवाक्यम न कुर्वन्ति स्त्रीणाम दास्य परा नरा।
अपने बूढ़े माता पिता को कुंभ में छोड़कर भागने वाले तो तुमने सैकड़ों देखे होंगे। अपने सास ससुर को, कोई ससुराल वाले को कोई पुरुष अभी छोड़कर आया है? नहीं। पत्नी की बात सब मानेंगे, लेकिन माता पिता की बात मानने वाले लोग नहीं होंगे ये सब। और शूद्र लोग क्या करेंगे? शूद्र लोग दान लेने के लिए साधु का वेश बना लेंगे, कहेंगे हम तपस्वी हैं, हम शास्त्र का निर्णय बताएंगे, और अलग अलग वेश धारण करके लोगों को ठगा करेंगे। और पाप करने के बाद लोग प्रायश्चित नहीं करेंगे। और धर्म को जो नहीं जानते हैं, धर्म के विषय में जिनको कुछ नहीं पता है, ऐसे मूर्ख, ऐसे पाखंडी, ऐसे दंडनीय लोग भी व्यासपीठ पर बैठकर धर्म का व्याख्यान करेंगे। ये कलयुग का लक्षण देख लो। शास्त्र क्या कहते हैं? शूद्राः प्रतिग्रह परा निर्णयज्ञास् तपस्विनः नाना वेशैर्वञ्चयन्तो लोकान् वाक्पाटवैः शनैः प्रायश्चित्तं करिष्यन्ति पापं कृत्वापि नो जनाः धर्मं वक्षन्त्य धर्मज्ञा अधिरुह्योत्तमासनम्। आज देख लो, अधोक्षजानंद को देख लो, वासुदेवानंद को देख लो, और मुरारी को देख लो, रामभद्राचार्य को देख लो, धीरेन्द्र शास्त्री को देख लो, रविशंकर को देख लो, ये क्या नाम है इसका, शक्तिपुत्र को देख लो, और अनिरुद्धाचार्य को देख लो, देवकी नंदन को देख लो, और हित अम्बरीश को देख लो, उधर रजस्वला स्त्री से भगवान को भोग लगवा देने वाले प्रेमानंद को देख लो। ये सब धर्म के विषय में कुछ नहीं जानते, इन बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठकर धर्म का विस्तार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो लोग धर्म के विषय में पढ़े हैं, जानते हैं, ऐसे लोग भी, चाहे मलुपीठ वाले राजेंद्र दास हों, चाहे कौशले सदन वाले वासुदेवाचार्य हों, चाहे रामलला स्थान वाले राघवाचार्य हों, चाहे ज्योतिष पीठ वाले मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हों, चाहे पूरी पीठ के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हों, ये सब लोग भी प्रत्यक्षतः या परोक्षतः ऐसे लोगों से खूब मिलते जुलते देखे जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ खूब हंसी मजाक करते, खूब यशोवर्धन करते देखे जाते हैं। तो जो नहीं पढ़ा है वो धर्मज्ञ के रूप में आसन पर बैठा हुआ है, और जो पढ़ रहा है, पढ़ा हुआ है, वो भी जाकर उन्हीं लोगों के साथ या उन लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे खूब बढ़िया राग भोग कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कलयुग मन में विकृति को उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। समानार्थम यत्न परा महत सुद्विजु साधुसु प्रजा कलो पापशीला अतो दुख समन्विता। ये सब बातें बहुत हैं। और पितरम मातरम चैव न सेवन्ते कदाचन पुत्रदारापराधीना मैथुनादि प्रिया सदा उपकारे महति च स्वल्पोपकृति वर्जिता निर्लज्जा विष्णु शिवयोर्द्रोहिणः काश्य सम्मता। ये सब बहुत कुछ कलयुग के लक्षण बताए गए हैं। और कलयुग के लक्षण को तो आप सब देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। हम सब उससे अलग अलग समयानुसार आक्रांत होते रहे हैं, क्या कहें। लेकिन बात है कि हम कलयुग के प्रभाव से बचे रहने के लिए क्या करें? सब धर्मवान बने रहें, सत संप्रदायाश्रित बने रहें, और जो पाखंडी हैं उनका विरोध करने का प्रबल साहस रखें। आकाश में ही सबको उड़ना है, मच्छर से लेकर गरुड़ को, लेकिन जिसकी जितनी उड़ान है उतना तो उड़ेगा, उस उड़ान का प्रयोग तो करेगा। तो हम आपको प्रभुपाद के विषय में बता रहे थे। प्रभुपाद ने क्या कहा है, अलग अलग प्रकरण में हम आपको बता चुके हैं। मुहम्मद और जीसस को भगवान रामानुजाचार्य जी के साथ, मध्वाचार्य जी के साथ समकक्ष दिखाते हुए इसने तो बहुत कुछ कहा है। अत्रि मुनि को ये भक्त नहीं मानता था, गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्त नहीं मानता था, जो हमारे वशिष्ठ मुनि हैं और मैत्रेय मुनि हैं इनको भी भक्त नहीं मानता था, दुर्वासा जी को भक्त नहीं मानता था। भगवान विष्णु की पूजा करके किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता, ऐसा इस मूर्ख का कथन है। क्या लिखता है? वन कैन नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ मिल्क बाय ड्रिंकिंग योगर्ट, सिमिलरली वन कैन नॉट गेट सेलिब्रेशन बाय वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा, इफ वन वांट्स सेलिब्रेशन वन मस्ट वर्शिप लॉर्ड विष्णु। ऐसा इसका मत है। अब यहां पर बात है कि वैष्णवों में अतिवादिता है कि केवल भगवान विष्णु ही मोक्ष दे सकते हैं, शिव जी नहीं दे सकते। शैवों में अतिवादिता है कि केवल भगवान शिव ही मोक्ष दे सकते हैं, विष्णु भगवान नहीं। शाक्तों में यह अतिवादिता है कि भगवती ही चूंकि दोनों के अंदर प्रतिष्ठित हैं, विष्णुहीनम रुद्रहीनम न वदन्ति नराः क्वचित् शक्तिहीनम वदिष्यन्ति तस्मात् शक्तिस्तु श्रेयसी, ये सब बातें कहते हैं। तो वहां पर भगवती ही एकमात्र मोक्षदायिनी होती है। तो जब तक संप्रदाय निष्ठा बनाने के लिए ऐसे वचनों को कहा जाएगा तब तक तो ठीक है, संप्रदाय अनन्यता के लिए। किंतु अगर ये शिव जी को मोक्षदायी न बताकर जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद की प्रशंसा करने लग जाए, तब समझ लो यहां पर संप्रदाय बुद्धि नहीं है, यहां पर देवद्वेष बुद्धि है। और देवद्वित व्यक्ति का क्या करना चाहिए ये सब आप जानते हैं। चैतन्य चरितामृत का व्याख्यान करते हुए प्रभुपाद ने कहा था कि शिव की आराधना से मुक्ति नहीं मिलती। अगर कोई मुक्ति चाहे तो उसको अवश्य विष्णु की आराधना ही करनी पड़ेगी। अच्छा, विष्णु की आराधना करने से तात्पर्य है विष्णु में भी चतुर्भुज वैकुंठनाथ विष्णु नहीं, वहां भी इसने विष्णु तत्व का परिपूर्णार्थ केवल कृष्ण तत्व में घटित किया है।
और कृष्ण तत्व में भी ऐसा कृष्ण जो जीसस से अभिन्न है। वह वो कृष्ण नहीं जो विष्णु से अभिन्न है, वो कृष्ण नहीं जो राम से अभिन्न है, वो कृष्ण नहीं जो महाभारत में अनेकों बार भगवान महादेव की प्रार्थना और स्तुति कर रहे हैं, अर्जुन को भगवान महादेव का रहस्य बता रहे हैं, वो कृष्ण नहीं। कौन से कृष्ण? तो जो कृष्ण को इसने जीसस से अभिन्न मान रखा है वो। सुचंद्र दास को इसने लंदन से एक चिट्ठी लिखी थी। कब लिखी थी? 8 दिसंबर 1969 को, 1969 दिसंबर 8 सुचंद्र को इसने चिट्ठी लिखी थी। क्या लिखता है उस चिट्ठी में? वो चिट्ठी मेरे पास है। उसमें लिखता है, जब सुचंद्र ने पूछा था कि जीसस क्राइस्ट और कृष्ण में क्या अंतर है, उसका उत्तर देते हुए कहता है, यू हैव आस्क्ड टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीसस क्राइस्ट एंड कृष्णा, दैट वी हैव सेवरल टाइम्स एक्सप्लेन्ड इन मेनी मीटिंग्स दैट कृष्णा इज गॉड एंड जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, and as there is no difference between father and son, so there is no difference between Krishna and Lord Jesus, but still the son is never equal to father। ये इसने कहा है कि कृष्ण भगवान ईश्वर हैं और जीसस क्राइस्ट क्या है? ईश पुत्र हैं, ईसा मसीह हैं, तो सन ऑफ गॉड हैं, इसीलिए वो होली फादर, ये होली सन, इसीलिए पिता और पुत्र में कोई भेद नहीं होता। हालांकि इस स्थिति में भी पुत्र पूर्णतः पिता के बराबर नहीं हो सकता, ये बात इसने अंत में कही। लेकिन इस बात को भी कैसे इसने डिप्लोमेटिकली प्रस्तुत किया, इसकी हम पोल आगे खोलेंगे। क्योंकि 12 अप्रैल 1967 में मिस्टर डैम्बर्ग्स को इसने न्यूयॉर्क से एक चिट्ठी लिखी थी। कब लिखी थी? 12 अप्रैल 1967 को। किसने लिखी थी? प्रभुपाद ने। किसको लिखी थी? मिस्टर डैम्बर्ग्स को। कहां से लिखी थी? न्यूयॉर्क से लिखी थी। सारा डिटेल बताते जा रहा हूं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। जीसस क्राइस्ट को स्वयं का ये मालिक, स्वयं को जीसस क्राइस्ट का ये सर्वेंट बताता था। कौन? प्रभुपाद। अब भगवान कृष्ण का दास हूं, हम इस भाव से जो भगवान कृष्ण की शरणागति ग्रहण करे। अगर वो व्यक्ति कहेगा मैं केवल कृष्णदास हूं, मैं शिवदास, मैं रामदास, मैं दुर्गादास नहीं बन सकता, मैं केवल कृष्णदास हूं, तो समझ में आता है कि शरणागति की अनन्यता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति ये कहे कि शिव जी के हम दास तो नहीं हैं, हम केवल कृष्ण जी के दास हैं, लेकिन हम जीसस क्राइस्ट के भी दास हैं, तब समझ लो कि मामला कहां गड़बड़ जा रहा है। अब ये क्या लिखता है? आई एम ऑल्सो एन सिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बिकॉज आई एम प्रीचिंग द सेम मैसेज एज लॉर्ड जीसस डिड। शब्दों पर फिर से गौर करना, मैं पुनः दोहराता हूं। आई एम ऑल्सो एन इनसिग्निफिकेंट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं, मैं तुच्छ सेवक हूं मैं जीसस क्राइस्ट का, ऐसा प्रभुपाद कहता है। आई एम ऑल्सो एन इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बिकॉज आई एम प्रीचिंग द सेम मैसेज एज लॉर्ड जीसस डिड। और ये प्रसन्नता व्यक्त करता है ये अपने अभियान के लिए प्रभुपाद कि हमें प्रसन्नता है कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने हमारे अभियान को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, स्वीकृति प्रदान की है। ये चिट्ठी कब लिखी गई थी? कहां से लिखी गई थी? किसके लिए लिखी गई थी? ये भी बताता हूं। सैन फ्रांसिस्को से 7 अप्रैल 1967 ईस्वी को, 1967 7 अप्रैल सैन फ्रांसिस्को से प्रभुपाद ने कीर्तनानंद को यह चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी से हम आपको एक अंश पढ़कर सुनाते हैं। ये क्या लिखता है? आई एम वेरी ग्लैड टू लर्न दैट जीसस क्राइस्ट हैज अप्रूव्ड आवर एक्टिविटीज। जीसस क्राइस्ट ने हमारी गतिविधियों को मान्यता प्रदान की है, ये लिख रहा है। परहैप्स यू हैव मार्क्ड इट इन माय प्रीचिंग वर्क दैट आई लव जीसस क्राइस्ट एज गुड एज कृष्ण। मतलब मैं जीसस से उतना ही प्रेम करता हूं जितना कृष्ण से करता हूं। क्या प्रभुपाद ने कभी ऐसा लिखा कि मैं भगवती दुर्गा से भी उतना ही प्रेम करता हूं, महादेव जी से भी उतना ही प्रेम करता हूं, भगवान गणपति से भी उतना ही प्रेम करता हूं जितना कृष्ण से करता हूं? नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं। या क्या इनके मंदिरों में इन देवताओं से संबंधित उत्सव मनाए जाते हैं? मेरी जानकारी में नहीं। क्या इन देवताओं की मोक्षदायी होने की स्थिति को शास्त्र सम्मत विधान से मान्यता देते हैं? मेरी जानकारी में नहीं। लेकिन क्या लिखता है? I am very glad to learn that Lord Jesus has approved our activities. Perhaps you have marked it in my preaching work that I loved Lord Jesus Christ as good as Krishna because he rendered the greatest service to Krishna according to time, circumstances and society in which he appeared. Similarly, Hazrat Muhammad and Lord Buddha also rendered greatest service to the human society according to circumstances। मतलब इसके लिए मानवीय सभ्यता में पैगंबर ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, महानतम योगदान दिया था। किसके कथन के अनुसार? प्रभुपाद के कथन के अनुसार। तो क्या लिखता है? सिमिलरली हजरत मोहम्मद एंड लॉर्ड बुद्धा ऑल्सो रेंडर्ड ग्रेटेस्ट सर्विस टू द ह्यूमन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, सो वर्क विथ मोर एंथुसियाज्म एंड वी आर श्योर दैट टू बी सक्सेसफुल इन आवर ग्रेट मिशन। क्या मिशन था इसका? वही कि वृंदावन में बैठकर ये कह रहा था कि हम तलवार लेकर सैनिकों के साथ जाएंगे और जो व्यक्ति कृष्ण को नहीं मानता उसका गला काट देंगे और फिर उसको कहेंगे कि तू घर में क्यों बैठा हुआ है, तू जा यहां पर ये काम कर।
जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को नहीं मानेगा उसका गला काट देंगे, लेकिन भगवान कृष्ण को तो हम महाभारत के अनुसार और पद्म पुराण के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, वेदों के अनुसार, स्मृतियों के अनुसार भी मान सकते हैं। लेकिन नहीं, ये क्या कहते हैं कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और कृष्ण वाले संबंध से जो हम दिखाना चाह रहे हैं उससे मानो, नहीं मानोगे तो गला काट देंगे, और वैसे ही काटेंगे जैसे कुरान का आश्रय लेकर मुसलमानों ने सबका वध करना प्रारंभ किया है, सबकी हत्याएं की हैं, उस प्रकार से ये कहता है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रति इसने एक लेक्चर दिया था जिनेवा में WHO को इसने एक दिया था जून 6, 1974 में। उसने स्पष्ट कहा है कि हम लोग हिंदू नहीं हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ये जो स्वामी नारायण के नाटक वाले हैं जिसने घनश्याम पांडे को भगवान बना रखा है, इन पर भी बाद में आएंगे। और कैसे काशी दत्त परिषद के बिकाऊ नराधमों ने, राक्षसों ने जो ब्राह्मण के रूप में पैदा हो गए हैं वहां पर, उन्होंने इस संप्रदाय, इस गिरोह के लोगों को मान्यता दे रखी है पैसे में बिकते हुए। तो क्या हुआ कि स्वामी नारायण वाले विदेशों में अपने बड़े बड़े संस्थान को अक्षरधाम मंदिर के नाम से प्रसारित करते जा रहे हैं। अच्छा, अक्षरधाम मंदिर किसी भगवान का नहीं है, अक्षरधाम मंदिर एक व्यक्ति का है जिसका नाम था घनश्याम पांडे, उसको इन्होंने बना रखा है भगवान। भगवान मतलब डायरेक्ट परब्रह्म, जिसके नीचे दुर्गा, शिव, विष्णु इत्यादि सब आ जाते हैं। हनुमान जी जिसकी पूजा करते हैं वो घनश्याम पांडे हो गया है इनके लिए। तो विदेशों में हिंदुओं के प्रति जो हमले होते हैं वो क्यों होते हैं? इस्कॉन के कुकर्मों के कारण, स्वामीनारायण वालों के कुकर्म के कारण। और ये लोग स्वयं को हिंदू नहीं मानते, लेकिन क्या कहा जाता है? गो बैक हिंदूज, गो बैक हिंदूज, हिंदुओं का नरसंहार किया जाता है। और ये इस्कॉन वाले स्वयं को हिंदू मानते ही नहीं हैं। यही कारण है इस्कॉन का एक भी मंदिर ऐसा नहीं है भारत में जो टेंपल एंडोनमेंट एक्ट के अंतर्गत सरकार के अधीन हो। हमारे परंपरागत तीर्थ पर सरकार का कब्जा है। हमारे परंपरागत तीर्थों से सरकार देवालयों को तोड़ तोड़ कर नष्ट कर रही है। हमारे परंपरागत तीर्थ नदियों को विकृत कर रही है। हमारे परंपरागत गुरुकुलों को नष्ट कर रही है। वहां पर जबरदस्ती स्वामीनारायण, इस्कॉन और ये सब वाले की विचारधारा के कोर्स में सम्मिलित करके बच्चों को पढ़ने के लिए विवश किया जा रहा है। और उसी सरकार के द्वारा जब हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण करके वहां पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए दान को हज सब्सिडी में लगाया जाता है, चर्च बिल्डिंग्स में लगाया जाता है, वक्फ बोर्ड को अनुदान देने में लगाया जाता है, तो इस्कॉन की प्रॉपर्टी क्यों नहीं जब्त की जाती? इस्कॉन के मंदिरों को क्यों नहीं कब्जे में रखा जाता? क्योंकि इस्कॉन स्वयं को हिंदू नहीं मानता है। इसीलिए हिंदू टेंपल एंडोनमेंट एक्ट के अंतर्गत इस्कॉन के मंदिर सरकार अधिग्रहित नहीं करती है, क्योंकि इस्कॉन खुद को हिंदू नहीं मानता। इस्कॉन खुद को हिंदू नहीं मानता, इस्कॉन खुद को इस्कॉन मानता है। वो एक अलग कल्ट है। और तुम लोग को लगता है कि इस्कॉन विदेश में हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है। सुन लो, जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सामने 6 जून 1974 को प्रभुपाद ने क्या कहा था? द सो कॉल्ड हिंदू धर्मा is a gift of the Mohammedans. We don't find the word Hindu in any Vedic scripture. This Hindu word has came from Mohammedan countries. और देख लो, हांगकांग में 20 अप्रैल 1972 को इसने जो लेक्चर दिया था, इस घटना से 2 साल पहले, वहां भी कहता था हिंदू इज अ फॉरेन नेम गिवन बाय द मोहम्मडन्स। और सुनो, 14 मई 1969 को जो लेक्चर इसने कोलंबस में दिया था, वहां पर क्या कहता है? द वैदिक कंसेप्शन इज वर्णाश्रम धर्म। द हिंदू टर्म इज नॉट फाउंड इन एनी वैदिक लिटरेचर। इट इज अ नेम गिवन बाय द मोहम्मडन्स सो फार आई नो। और आगे क्या कहता है? यही सब बातें हैं। और ये जो इस्कॉन की मानसिकता है कि हिंदू हम नहीं हैं, हिंदू हम नहीं हैं, उसके विरुद्ध जो है हम आपको बताएं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस प्रकार का एक निबंध ग्रंथ है। करपात्री स्वामी जी के भी कुछ उसमें निबंध हैं और कुछ पुरी के शंकराचार्य जी के भी हैं। उसमें ये कालिका पुराण और सांगधर पद्धति का आश्रय लेकर बताते हैं, बलिना कलिना छम्य धर्मे कवलिते कलो यवनै रवनिक क्रांता हिंदवो विंध्यमाविशन। काले न बलिना नूनम धर्म कलिते कलो यवनैर घोरमाक्रांता हिंदवो विंध्यमाविशन। यवनै रवनिक क्रांता हिंदवो विंध्यमाविशन बलिना वेद मार्गोयम कलिना कवलिकृतः। इस प्रकार के श्लोकों का उन्होंने प्रमाण दिया है। हाँ, ये श्लोक वर्तमान में कालिका पुराण की प्रचलित प्रति में प्राप्त नहीं होते हैं उस रूप में, किंतु प्राचीनतम ग्रंथों में इनका संदर्भ प्राप्त होता है। इसलिए समझना चाहिए कि ये परिशिष्टादि में भी या बृहत्तर संस्करण आदि में भी प्राप्त होते होंगे। तो यहां पर ये स के स्थान पर ह का प्रयोग कैसे होता है? सिंधु स्थानमिति ज्ञेयम राष्ट्रमार्यस्य चोत्तमम, इस प्रकार से भविष्य पुराण के वचनों से बताते हैं। और वृद्ध स्मृति का वचन जो हम पहले इसी लक्षराज श्रृंखला के अंतर्गत अनुभागों में बता चुके हैं, हिंसया दूयते यश्च सदाचार सुतत्परः वेद गो प्रतिमा सेवी स हिंदू मुख शब्द भाग, इस प्रकार से कहते हैं। और भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के प्रथम खंड में सप्त सिंधुस्तथै वच, सप्त हिंदुर्यावनी च, ये सब का प्रयोग किया गया है। और
हेमंत कवि कोश में हिंदुर ही नारायणादि देवता भक्त या हीनम च दूषयत्येव हिंदुरित्युच्यते प्रिय, ये सब मेरुतंत्रादि के वचन से, हेमंत कवि कोश के वचन से, शब्द कल्पद्रुम के अनुसार हीनम दूषयति इति हिंदु, पारिजात हरण नाटक के अनुसार हिनस्ति तपसा पापाम दैहिकाम दुष्ट मानसान हेतुभिः शत्रुवर्गम च स हिंदू रभिधीयते, या राम कोश के अनुसार हिंदुर दुष्टो न भवति नानार्यो न विदूषकः सद्धर्म पारको विद्वान श्रौत धर्मपरायणः। इस प्रकार के वचनों का आश्रय लेकर उन्होंने बहुत अच्छी मीमांसा प्रस्तुत की है हिंदू धर्म के हिंदू शब्द पर। तो हिंदू धर्म वर्णाश्रम समन्वित, हीनता विरहित सनातन धर्म का ही प्रचलित पर्यायवाची नाम है, ऐसा समझाना जाना चाहिए। अब ये जो प्रभुपाद की हम आपको बात बता रहे थे, प्रभुपाद के ही अनुयायी अमोघ लीला प्रभु ने जो अनटोल्ड रामायण सीरीज निकाली थी, उसके पहले ही वीडियो में अनटोल्ड रामायण पार्ट 1 में, जहां वो कहता है कौन से रामायण पढ़े, वहां इसने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण मत पढ़ो। क्यों? आप उसको देखेंगे 3.5 मिनट के बाद से। वहां कहता है कि गोस्वामी जी ने और श्रीधराचार्य जी ने ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए वर्णाश्रम धर्म और अद्वैत का प्रतिपादन किया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था इसके अनुसार, और इसीलिए वो प्योर वैष्णव नहीं है, वो प्योर विष्णु भक्त नहीं है, और वो मायावादी टच में आ गए थे। और गोस्वामी जी भृगुवंशी थे, भृगु जी ने लात मारी थी विष्णु भगवान के सीने पर, इसीलिए हम गोस्वामी जी के रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे। रामचरितमानस जिसके कारण घर घर में भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा व्याप्त हो गई, घर घर में लोग उसका हर जाति वर्ग में पाठ करने लगे, उसका ये विरोध कर रहा है। कौन? अमोघ लीला प्रभु। और क्या कहता है कि गोस्वामी जी भृगुवंशी ब्राह्मण थे, इसीलिए हम नहीं पढ़ेंगे। अरे मूर्खों, तो वाल्मीकि जी भी भृगुवंशी ब्राह्मण थे। पद्म पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि उठाकर देख लो। विष्णु पुराण और पद्म पुराण को तो तामसी पुराण मानकर अप्रामाणिक नहीं कहोगे ना तुम लोग। तो ब्राह्मणों का बोलबाला था जो जन्मना वर्ण व्यवस्था मानते थे, इसीलिए हम लोग जन्मना वर्ण व्यवस्था का विरोध करेंगे, गोस्वामी जी का विरोध करेंगे, जबकि ये अमोघ लीला प्रभु स्वयं ब्राह्मण नहीं है, अरोड़ा है, इसीलिए वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध करता है। अब प्रभुपाद के अन्य वक्तव्यों पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहेंगे। जहां पर एक जगह कृतनानंद स्वामी इत्यादि ने या और भी लोगों ने कहा है, इसी के अनुयायियों ने क्या कहा है कि जीसस क्राइस्ट वास्तव में कृष्ण ऋषि थे। क्या थे? हिज होलीनेस ईश पुत्र कृष्ण ऋषि वाज इंकारनेटेड इन जेविश बॉडी एज जीसस क्राइस्ट। ये अलग लेवल एक फ्रॉड देखो। जीसस क्राइस्ट कौन थे इन लोगों के लिए? ईश्वर के पुत्र जो कृष्ण ऋषि थे, कृष्ण ऋषि थे, वही क्राइस्ट बनकर अवतरित हुए कि यहूदी घर में। और क्या कह रहा है? Israeli society is cosmopolitan. I have chanted in the streets and beaches there, but I can't dance and chant in Gaza even if it were open. I can't do it in the West Bank either. Hamas, Hezbollah and the Palestinian Authority won't allow Hare Krishnas to propagate their religion in public, and they make severe restrictions even in private. It's that way all over the Middle East except for Israel. Israel is the only Middle Eastern country where we as Hare Krishnas are free to practice and promote our spirituality to our heart's content. If any of the administrators of the Palestinians have their way, Israel will be destroyed. In their version of Palestine, Hare Krishna will be silenced. What does that tell you? इजराइल की प्रशंसा करते हुए इस्कॉन कहता है कि इजराइल ही मध्य पूर्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां हम लोग हरे कृष्ण का उच्चारण कर सकते हैं, हरे कृष्ण का कीर्तन कर सकते हैं। फलस्तीन इत्यादि में नहीं कर सकते, अन्यत्र नहीं कर सकते, हमें मार दिया जाएगा। इस्कॉन को चलाने वाली जो जीबीसी है, गवर्निंग बॉडी है, उस गवर्निंग बॉडी के टॉप टियर जो अधिकारी हैं, वो सारे लगभग 80-90% लोग या तो यहूदी कंटेम्प्रेरी रूप में अभी हैं या फिर वो यहूदी रह चुके हैं। और एक बार यहूदी होता है, यहूदियत से बाहर नहीं निकलता है। वो हो सकता है अपने स्वार्थ के कारण बाहर से आपको हिंदू लग रहा हो, लेकिन रहेगा वो यहूदी है। और यहूदी लोग हिंदुओं के कोई मित्र नहीं है, कोई हितैषी नहीं है। इजराइल भारत का कोई हितैषी नहीं है। यहूदियों के द्वारा कैसे वृक्षराज की व्यवस्था को आगे विशेष करके बढ़ाया गया है, इस पर हम इसी श्रृंखला में आगे समयानुसार सप्रमाण चर्चा करेंगे। तो एक जो पुस्तक इन लोगों ने छपवाई थी, सतस्वरूप दास ने या किसने लिखी है, जिसको कहते हैं प्रभुपाद लीलामृत। प्रभुपाद लीलामृत अनबॉक्सिंग, ऐसे आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको वीडियो इत्यादि मिल जाएंगे। तो प्रभुपाद लीलामृत को ये जब अनबॉक्सिंग कर रहे थे, कुछ नहीं, प्रभुपाद की जीवनी है जहां भर भर टोकरी बकवास की गई है उसकी महानता के बारे में। तो क्या हुआ, अनबॉक्सिंग प्रभुपाद लीलामृत को आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट कहते हैं ये लोग, दिस बुक इज मोर इंपोर्टेंट देन श्रीमद् भागवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम। और ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा? इस्कॉन यूथ फोरम, इस्कॉन दिल्ली लाइव, ये सब आपको चैनल्स जो यूट्यूब में है वहां ये वीडियोज मिल जाएंगे। मतलब पहले इन लोगों ने क्या सिद्ध किया? पहले इन लोगों ने सिद्ध किया कि श्रीमद् भागवत और जो श्रीमद् भगवत गीता है वो कुरान और बाइबल के समकक्ष है।
ऐसा इन लोगों ने सिद्ध करने का प्रयास किया, जिसका हम आपको प्रमाण दे चुके हैं। द वेदाज, द बाइबल, द कुरान एंड ऑल सच ऑथेंटिक लिटरेचर्स आर टेंजिबल सपोर्ट टू द मैन हु बिलीव्स इन गॉड। या फिर ये तो 1956 में लेक्चर दिया था, और न्यूयॉर्क वाला लेक्चर क्या कहता है, श्रुतयः मीन्स रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, just like in the world there are many revealed scriptures, there are Vedas, Puranas, the Bible, the Quran। ये सब इसने कहा था, मतलब ये सब जो हैं वो इसके लिए एक ही ग्रंथ हैं। वेद, पुराण, कुरान, बाइबल इत्यादि में इसके लिए, प्रभुपाद के लिए कोई अंतर नहीं है, ये सब ये कहना चाह रहा है। और इसने यह भी कहा था कि हमारा जो यह जन्म है, हमें यह जो मनुष्य शरीर मिला है वो क्यों मिला है, ताकि हम ऐसे दिव्य ग्रंथों को पढ़ें और उसका तात्पर्य समझें, ऐसा ही कहना चाह रहा है। और कोई इनमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा भी कहना चाह रहा है। वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, सैन फ्रांसिस्को में ही 13 मार्च 1967 में लेक्चर दिया था प्रभुपाद ने। भागवत का प्रवचन करते हुए क्या कहता है, वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ विथ सेंस, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और बाइबल और कुरान, दीज आर मेंट फॉर सिविलाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी, ऐसा प्रभुपाद ने कहा है। लेकिन भगवत गीता और भागवत महापुराण को कुरान और बाइबल के समकक्ष बता दिया और कहा कि इनका स्थान मानवीय सभ्यता को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है, इनका महत्व उसके लिए बहुत अधिक है, इनका कार्य मानवीय सभ्यता को नई दिशा प्रदान करना है, ईश्वरीय तत्व से जोड़ना है। लेकिन फिर कुरान बाइबल को भागवत और भगवत गीता के तुल्य दिखाने के बाद अब इस्कॉन क्या कह रही है कि प्रभुपाद लीलामृत, दिस बुक इज मोर इंपॉर्टेंट देन श्रीमद् भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम। मतलब हम अब पहले पुराणों को पढ़ना छोड़ दें क्योंकि वो तामसी हैं, केवल 2-4 पुराण पकड़े जहां से इस्कॉन अपने प्रमाण देता है, फिर ये समझे कि ये सब जो पुराण है ना वो लोग कुरान बाइबल के ही समान है, और अंत में कहो कि ये भी मत पढ़ो, केवल प्रभुपाद की जीवनी पढ़ लो। ये कैसे सिंडिकेट खड़ा किया गया है। तो प्रभुपाद लीलामृत क्या हो गया, दिस बुक इज मोर इंपॉर्टेंट देन श्रीमद् भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम। और अमोघ लीला प्रभु का एक और तुम बकवास देखे होगे, यूट्यूब में उपलब्ध भी होगा, जहां वो कह रहा है कि प्रभुपाद का नाम लेने से भगवान कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। किसने कहा था रे? कृष्ण भगवान ने आकर कहा था। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जिन देवताओं को अपनी विभूति के रूप में, उन देवताओं को रोज गाली दे रहे हो, प्रभुपाद को भजने से कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये क्या कहता है कि प्रभुपाद के हाथ में गोलोक की एक चाबी है और दूसरी चाबी किसके पास है, उसके गुरु के पास है। और प्रभुपाद का अगर तुम बाकी इधर सारे सत्कर्म करोगे, एक कोई बकवास भी दे रहा था कि कोई भक्त था, उसने अमुक अमुक सत्कर्म किए तो उसको 10 पॉइंट मिले, और गोलोक पहुंचा तो उसको कहा गया कि तुम तो भैया 10 पॉइंट लेकर आए हो, यहाँ 100 पॉइंट की जरूरत है सत्कर्म करके। तो उसने क्या किया, प्रभुपाद नाम लिया तो उसके 90 पॉइंट जुड़ गए। तो प्रभुपाद की कृपा से फिर उसको गोलोक में एंट्री मिली। अरे जिस अभय चरण डे को, जिस विमल प्रसाद दत्त को, जिस केदारनाथ दत्त को खुद गोलोक में एंट्री न मिले, ऐसे इसके कुकर्म रहे हैं, वो व्यक्ति गोलोक में लोगों को भेज रहा और चाबी लेकर बैठा हुआ है। वाह रे वाह नाटक। तो कहता है कि गोलोक की 2 चाबियां, एक प्रभुपाद के पास और एक उसके गुरु के पास, और प्रभुपाद का नाम लेने से भगवान कृष्ण और जल्दी प्रसन्न होते हैं और जल्दी गोलोक देते हैं। और प्रभुपाद की जो जीवनी है वो किससे बड़ी है, मतलब कृष्ण भगवान की कही गीता से और सुखदेव जी की कही श्रीमद् भागवत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, प्रभुपाद की जीवनी है। ये लोग कहना चाह रहे हैं। और प्रभुपाद खुद क्या कहता था, जिसके हाथ में गोलोक की चाबी थी, वो क्या कहता था, जो 19 नवंबर 1965 की बात है, लॉर्ड जीसस प्रीच्ड द मैसेज ऑफ गॉड एंड आई हैव टेकन अप द सेम मिशन एंड इट वुड बी गुड लक फॉर मी इफ आई कैन फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ लॉर्ड जीसस हु प्रीच्ड द मैसेज ऑफ गॉड इन स्पाइट ऑफ ऑल परसिक्यूशन। लॉर्ड जीसस इज अ लिविंग एग्जांपल हाउ वन हैव टू सफर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड सिंपली फॉर द मैटर ऑफ प्रीचिंग द मैसेज ऑफ गॉड। तो ये क्या कर रहा है, हमारा वह सौभाग्य होगा अगर हम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के चरण चिन्हों का अनुसरण कर सकें। कौन कह रहा है, प्रभुपाद। वही प्रभुपाद जिसकी जीवनी गीता से भी अधिक महान हो गई, और वही प्रभुपाद जिसके हाथ में गोलोक की चाबी ये लोग बताते रहते हैं। तो ये सब तो फ्रॉड है इसका। अब देखो, इसके अनुसार जो क्राइस्ट शब्द है वो ग्रीक शब्द क्रिस्टोस से निकला है, और क्रिस्टोस शब्द कृष्ण का अपभ्रंश है। कैसे, इसको कुछ होश नहीं, बस इसने कह दिया, इसके अनुयायियों ने मान लिया। तो एक फोरम में पढ़ रहा था, इस्कॉन के अनुयायी कैसे इन बातों को आंख कान मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। तो ये देखो, इस्कॉन के टेम्पल्स में तुमको प्रभुपाद की मूर्ति मिलेगी, लेकिन गणेश जी की मूर्ति नहीं मिलेगी, शिव जी की मूर्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोग अपूज्य हैं इनके लिए। लेकिन प्रभुपाद की बड़ी सुंदर पूजा होती रहनी चाहिए, प्रभुपाद के चेलों की पूजा होती रहनी चाहिए। प्रभुपाद तो देवता के समान राग भोग रोज उसका लगेगा, लेकिन गणेश जी की और दुर्गा जी की और विष्णु भगवान की, या ये जो शिव जी हैं या सूर्यदेव हैं, उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं ये लोग, प्रभुपाद की पूजा करेंगे। तो एक यूजर ने लिखा था, इस्कॉन से पूछा था कि सॉरी,
बट वेयर इज योर वैदिक स्क्रिप्चुरल स्टेटमेंट दैट क्रिस्ट बिकम क्रिस्टोस एंड देन क्राइस्ट। क्योंकि इसने कहा था ना हिंदू शब्द हमें वेदों में नहीं मिला है, इसीलिए हम खुद को हिंदू नहीं मानते। ठीक है भैया, नहीं मानते, लेकिन वेदों में यह भी तो नहीं मिला है कि क्राइस्ट शब्द कृष्ण से निकला है। इसका क्या वैदिक प्रमाण है तुम्हारे पास? तो पूछता है एक यूजर, ये कन्वर्सेशन था 26 जुलाई 2018 का। सॉरी बट वेयर इज योर वैदिक स्क्रिप्चुरल स्टेटमेंट दैट क्रिस्ट बिकम क्रिस्टोस एंड देन क्राइस्ट एज यू स्टेट स्पिरिचुअल मास्टर स्पीक्स नथिंग मोर देन व्हाट ही हर्ड एंड वेयर इज द हिस्टोरिकल प्रूफ आल्सो। तो मधुद्विष दास ने क्या इसको उत्तर दिया है, जो कि इस्कॉन का एक प्रवक्ता है, मधुद्विष दास ने कहा है कि प्रूफ क्या है? प्रभुपाद ने कहा है, यही प्रूफ है। The proof is Srila Prabhupada said this. Srila Prabhupada is a pure devotee of Krishna, none different from Krishna. So that is the Vedic scriptural statement you are looking for. देख रहे हो थे मधुद्विष दास ने ये उत्तर दिया था। कब दिया था? 4 अगस्त 2018 को रात को 8:17 में। ये मैंने आपको सारा रिकॉर्ड बताया, क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हैं कि कृष्ण शब्द ही क्रिस्टोस बना, वही क्राइस्ट बना, इसलिए जीसस और कृष्ण एक हैं। ये वेद में कहां लिखा है? बोले वेद में क्या, हमारे श्रील प्रभुपाद ने कहा, यही वैदिक प्रमाण है। अच्छा, क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जो है कृष्ण भगवान के प्योर डेवोटी हैं, और प्योर डेवोटी भगवान से अभिन्न हो जाता है। मे मतम ज्ञानी तात्म्य मे मतम, तो ज्ञानी सर्वोच्च भक्त और प्रभुपाद से बड़ा ज्ञानी बड़ा भक्त कौन? इसलिए वो कृष्ण भगवान से अभिन्न हो गया। इसीलिए हमारे प्रभुपाद ने जो कहा वही वेद प्रमाण है। ये देख रहे हो इन लोगों की थेथरे, यही वेद प्रमाण हो गया इनके लिए। मतलब अगर हम कहीं धर्मशास्त्र से कोई बात दिखावें तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो प्रक्षिप्त है, ये तो तामसी, हम इसको नहीं मानते, ये सब मायावादी है। अच्छा, अगर इनसे पूछो तुम ही बता दो तुम जो कह रहे हो उसका क्या प्रमाण है, तो नहीं नहीं हमारे प्रभुपाद ने कह दिया ना वही प्रमाण है, क्योंकि वो तो परम भक्त हैं भगवान के। तो प्रभुपाद के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास वाज नॉट प्योर वैष्णव। प्रभुपाद के अनुसार रेफरिंग मिस्टर प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद, दुर्वासा मुनि वाज नॉन डिवोटी, अत्रि मुनि वाज नॉन डिवोटी, वशिष्ठ मुनि वाज नॉन डिवोटी, मैत्रेय मुनि वाज नॉन डिवोटी, स्वामी करपात्री जी, स्वामी अखंडानंद जी आर रास्कल्स, गोस्वामी तुलसीदास इज अ नॉन डिवोटी, बट Prabhupada is a pure devotee, and what Prabhupada says should be considered as a bona fide Vedic example and Vedic reference. ये इन लोगों ने प्रपंच बना रखा है, ये इन लोगों ने मानसिकता विकृत कर रखी है लोगों के मन में। वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है, कृपया थर्ड पार्टी एप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.